आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा था 8वीं क्लास तक, आज मुझे प्रिंसिपल साहब की तरफ से मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ। इन्होंने मुझे मौका दिया और इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं इनका थैंक्स करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए दो तरह से है, इमोशनल भी है और खुशी का भी है। इमोशनल इसलिए है कि आज ही के दिन 2 साल पहले मैं अपनी माता जी को मैंने खोया था और उनकी याद में पिछले साल मैंने, जब मुझे स्कूल ने मौका दिया था इस स्कूल को अडॉप्ट करने का, तो एक मैंने छोटी सी घोषणा की थी कि उनकी याद में एक मैंने स्कॉलरशिप योजना शुरू करी थी और वो स्कॉलरशिप योजना का जो उद्देश्य ये था कि बच्चों में स्पर्धा बढ़े, कंपटीशन बढ़े, आगे बढ़ने की उनकी जो क्षमता है उसका दोहन हो सके और वो आगे निकले। तो इसको मैं हैरान हूं कि हमारे तो कभी 50% नंबर नहीं आए, लेकिन आप लोगों के जो आपकी टीचिंग है उससे 91% मार्क्स देना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब मैंने प्रिंसिपल साहब ने मेरे पास उनका कार्ड भेजा 91%, 90%, 87%, मैं देखता हूं सारा का सारा टैलेंट तो गांव में छुपा हुआ है। और आप इस स्कूल को देखो, इस स्कूल में बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं नहीं है जो हमें शहर के स्कूलों में मिलती है, लेकिन जो यहाँ के रिजल्ट है, जो यहाँ के जो इन्होंने कहा कि जो अनमोल हीरे हैं वो किसी से कम नहीं है, किसी छुपे हुए नहीं है। हमारे टाइम में यही स्कूल हुआ करता था जो आज भी आपके सामने मैं मेरे क्लास फेलो मैं इनसे भी बात कर रहा था। यही स्कूल होते थे, यही कमरे होते थे। 8वीं तक हमने यही अपनी एजुकेशन ग्रहण करी। उसके बाद बड़ी टफ सिचुएशन में हमने भी गुमती से अपनी 10th क्लास से करी। हर रोज यहाँ से जाया करते थे और शाम को जब अंधेरा हुआ करता था, मुझे आज भी याद है कि मेरी माता जी एक लालटेन लेके यहाँ सामने बैठ के आवाजें मारती थी कि कहाँ पहुंचे अभी आप। तो उनका सेक्रीफाइस कितना है वो आई कैन अंडरस्टैंड। जो एजुकेशन, जहां तक सवाल है शिक्षा का, शिक्षा हमें क्या बताती है? शिक्षा हमें सिर्फ मार्क्स लेने या मेरिट में आना नहीं सिखाती। शिक्षा हमें सारी गुणवत्ता, शिक्षा हमें हर जगह पहुंचाने की कोशिश करती है। एजुकेशन इसलिए जरूरी है, खासकर लड़कियों के अंदर, जो गर्ल्स हमारी बैठी है, छोटी छोटी बच्चियां बैठी है और जिन्होंने इतना गजब का परफॉर्म सब यहाँ पे किया है, उन लड़कियों से मैं खासकर ये रिक्वेस्ट करूंगा, उन बच्चों से अपनी एजुकेशन को अधूरे नहीं छोड़ना है। एक ही चीज है आपके पास जो आपके काम आती है, वो है एजुकेशन। दूसरे मैं एक और बात कहूंगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। आज जो नशे ने हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन को जितना उसको जकड़ रखा है, उससे निकलना बहुत जरूरी है। एक चिट्टा बीमारी, चिट्टे के नाम से अभी हमारी सरकार ने, हिमाचल सरकार ने भी अभी कार्यक्रम चलाए हैं। चिट्टे से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है। किसी भी तरह का नशा अगर आप लोग करोगे, एक बार शुरू कर दिया तो बेटा बर्बाद हो जाओगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को बर्बाद होते देखा हुआ है। मैं तो वही कोर्ट कचहरी में देखता हूँ कि मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे किस तरह बर्बाद हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स रो रहे हैं, हमारे पास आते हैं, लेकिन हम कुछ क्या करते? एक बार छुड़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो इतने परेशान हो जाते हैं कि नशे की जकड़ में एक बार आ गए इसके, तब वो उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो सभी लोगों ने, बच्चों ने, पेरेंट्स ने नशे से दूर रहना है। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अपने बच्चों के सामने किसी तरह का नशा करते हैं वो प्लीज वो भी छोड़ दें। ना ये हेल्थ के लिए अच्छा है और ना ये अपने बच्चों और जनरेशन के लिए अच्छा है। बच्चों के साथ संवाद बढ़ाएं, बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ दोस्तों की तरह बर्ताव करें, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की हो, गैप नहीं रखना है। उनके साथ मिलना जुलना है, उनकी समस्याओं को जानना है, उनका निवारण करना है। हम सबकी ड्यूटी है एज ए पेरेंट्स, तो हमारे पेरेंट्स से अगर हम भी करेंगे। उनको एजुकेशन जरूर देनी है, खासकर जो महिलाएं यहाँ बैठी है,
इस बात को ध्यान रखें, जितना मर्जी कष्ट सहलो, अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर देना, उनको अपने पैरों पे खड़े जरूर करना। और हमारे भी आज वही चीज काम आई है। अगर एजुकेशन नहीं होती तो हम क्या करते हैं? तो इसलिए आपको उनके दोस्तों की तरह उनके साथ बर्ताव करना है। उनको प्रताड़ना नहीं है हर के, भाई आप क्या जो मारपीट करते कुछ करते वो नहीं करना है। दोस्तों की तरह बर्ताव करना है, बड़ों की तरह बर्ताव करना है। और यहाँ के टीचर ने जितना, मैं ये कहूंगा कि जितना आपने इस थोड़े से समय में जो कल्चरल प्रोग्राम इन बच्चों ने यहाँ पे किया है वो बहुत ही एप्रिशिएटेबल है, बहुत सराहनीय है। बहुत ही बच्चों ने इतनी परफॉर्मेंस दी है। अभी एग्जाम हुए 2-4 दिन के अंदर इन्होंने इतना कुछ किया, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को, अपने पेरेंट्स को संभाल सके, हम उनका ख्याल रख सके, तो उससे ज्यादा आपके पास कोई पूंजी नहीं है। तो इसलिए अपने पेरेंट्स की, अपने बुजुर्गों की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करो। जितना समय उनके साथ निकलता है निकालो, क्योंकि हम जानते जब पेरेंट्स नहीं होते, आपके बुजुर्ग आपके साथ नहीं होते, तो फिर वो समय निकल जाता है, फिर बाद में पछताना पड़ता है। अपनी तरफ से जो मैं कुछ कर सका हूं उस बच्चे को, इस स्कूल के लिए आपके सामने है। 1 लाख रुपए का मैं ये ड्राफ्ट मैं आपके सामने दे रहा हूं। बताना चाहिए मैं आज पेंट कर रहा हूं। ये 1 लाख रुपए का थोड़ा सा मेरी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो आपके सामने ये लेके आए आज। इसके अलावा बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो हम अभी थोड़ी देर में आपको देंगे जो हमने। और एक और घोषणा मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी नहीं है। मैंने ये स्कीम हमने जो शुरू करी है अपनी माताजी की याद में, श्रीमती ज्ञानू देवी जो जिनका बहुत बड़ा सहयोग मेरी क्लास में पढ़ाने में हमें रहा है, उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हर वर्ष आपको एक स्कॉलरशिप हमने +2 में जो फर्स्ट आएगा उसको 10,000 रुपए, सेकंड के लिए 7,500 और थर्ड के लिए 5,000 रुपया आज में लेके आए और आगे जो भी जाएगा। तो आप बच्चों के लिए मेरी एक और है, जो बच्चा इस वर्ष भी +2 में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनके लिए भी यही इनाम दिया जाएगा जो अभी लेके आया हूँ। ये चलता रहेगा आगे। स्कॉलरशिप जो हमारी टीम है चली रही है। इसके अलावा प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा था कि 8 लाख रुपए इनका ऑलरेडी कोई सिलेक्टेड में, हमने वो बात शुरू कर दी है और मुझे उम्मीद है कि वो मार्च तक आपके उसमें आ जाएगा। तो आप इतना अपने लेवल पे आप, बाकी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि के बारे में आप के लिए मुझे बुलाया। हाँ, एक और मैं मेरे भाई साहब कह के आदेश करके तो माननी पड़ेगी। कबड्डी के लिए जो आपका जो मैट है वो भी मैं आपको पहुंचा दूंगा मार्च वो भी आपके पास आ जाएगा। प्रिंसिपल साहब ने एक और मुझे आदेश किया है, वो भी मानना पड़ेगा। आपके जो कल्चर की जो ड्रेस है वो मार्च अप्रैल में मैं आपके बच्चों को वो भी आपके सामने वो पहुंच जाएगी आगे। लेकिन ये सब मेरे अकेले बस का काम नहीं है, सब मिलजुल के हम करेंगे। जो सहयोग आपका होगा आप भी करेंगे, जो मिसों का मैं भी करूंगा, सब लोग करेंगे। लेकिन बच्चों का जो स्तर मैंने यहाँ देखा है एजुकेशन और स्पोर्ट्स के हिसाब से, वो किसी बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन से कम नहीं है। तो इसलिए आप सभी जो टीचर हैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रिंसिपल साहब का भी, कि आपने मुझे इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।